ये पूरा संसार ही स्वर्ग है। हम तो नरक अपने कर्म के आधार पे बनाते हैं। हम तो एकांत होने आए थे। संसार जब जो उल्टी दिशा में चलती है, उनकी बुद्धि। भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय BHU का मैं प्रोडक्ट रहा हूँ। 99 का मैं ग्रेजुएट हूँ। हो गए 26-27 साल हो गए। लगभग 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। और जीवन में बहुत एक से एक चरण से गुजरा हूँ। NGO चलाया, मॉल चलाया। अब मुझे कोई सज़ा दे सकते हैं तो एक ईश्वर दे सकते हैं, तो चलो मैं ईश्वर को ही अपने अनुसार बना लूँ। और मैं ईश्वर को अपने अनुसार बना करके अपने सोचे 3 डायमेंशन का मैं जीव हूँ। और मैं ईश्वर को, जो कि पूरे ब्रह्मांड का सारा चीज़ का रचनाकार है, और मैं अपने अनुसार ईश्वर की कल्पना करके ईश्वर को बना लेता हूँ। हम मनुष्य ना ही रह सके, दानव की ओर बनते जा रहे हैं। दानवता ज़्यादा है। जन्म ही लेते हैं, जन्म से ही स्वार्थ। तो हमने बहुत घरौंदा सजाया, बहुत किला महल बनाया, पैसों के लिए बहुत प्रयासरत रहा, कमाया भी और गंवाया भी। एक पार्टनर, मेरे जो मॉल में पार्टनर थे, तो 30 लाख की चीटिंग कर ली 2011। इस जीवन में आप आए हो, अपनी सही स्वरूप को आप समझ जाओ और बस इस बूंद को उस सागर में मिला लो। बस अपने जीवन का यही परिचय होनी चाहिए। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर ब्रज के भाव चैनल में। ब्रज के भाव चैनल में आज मैं आपको लेकर आया हूं एक घने वीरान जंगल में, जो कि ब्रज भूमि का ये जंगल है। और मेरे चारों तरफ का पहले एक बार आप वातावरण देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे दिव्य संत का दर्शन कराने वाला हूं, जो ऐसी जगह पर अपने भगवान, अपने इष्ट का यहाँ पर भजन कर रहे हैं, उनको पाने के लिए उनका चिंतन कर रहे हैं। और जिन भक्तों की अभिलाषा होती है कि हमको ऐसे संत का दर्शन हो जाए, जो को इनको सुनने के बाद या देखने के बाद हमारे हृदय में कुछ बदलाव हो, आज ऐसा ही सत्संग आप सबको देखने को मिलेगा। तैयार रहिए। आपको अब मैं ऐसे दिव्य संत का दर्शन कराने जा रहा हूँ, जो राधा रानी की कृपा से हमको आज राधा रानी ने यहाँ पर भेजा। और जब हम इस तरह की प्रकृति का दर्शन करते हैं और ऐसी प्रकृति के मध्य में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए आपको दूर हमारे वो संत भगवान दिखाई दे रहे होंगे। आज इनका सत्संग करने के लिए हम आए। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि कैसे संसार के सभी आनंद और भोगों से दूर अपने भगवान को पाने के लिए ऐसे जंगल के बीच में यहाँ पर ये भजन कर रहे हैं। आइए आप ऊपर की तरफ, ये देखिए पूरी पहाड़ी है, चारों तरफ देखिए, दूर दूर तक आपको घर दिखाई नहीं देंगे, इंसान दिखाई नहीं देंगे। और ऐसे मध्य में, ऐसी परम शांति के बीच में बाबा यहाँ पर अपना भजन कर रहे हैं। और उनके इष्ट भी हैं यहाँ। ये देखिए एक पहाड़ी पर किस तरीके की ये अद्भुत दर्शन देखिए आप। इन फूलों में इनकी भक्ति का महसूस हम कर सकते हैं कि किस तरीके के अद्भुत ये पुष्प यहाँ पर लगाए हुए हैं। और ये सब बाबा ने अपनी मेहनत से यहाँ पर किया है। एक बात तय है कि जिन संत को प्रकृति से प्यार है, समझो वो भगवान के बड़े सुंदर उपासक हैं। और सामने की तरफ बाबा की कुटिया है। यहाँ पर बाबा बर्तन खुद की प्रसादी बनाते हैं, बर्तन मांज रहे हैं इस समय। आइए बिना देरी किए हुए इनकी कुटिया का भी दर्शन करें। तो अब आप मेरे साथ चलिए और आज हम अब दर्शन करेंगे ऐसी दिव्य मूर्ति का, जो इस ब्रज के जंगल और पहाड़ों के मध्य में, जहाँ तक किसी मनुष्य का आना भी बड़ा मुश्किल है, ऐसी जगह पर बाबा हमारे इस स्वर्ग में, ये कुटिया है ना, ये किसी महल से कम नहीं है। और हमने जब संत भगवान से पूछा है, बोला मेरे महल है ये। ऐसी कुटिया में बाबा यहाँ रहते हैं। और चारों तरफ का जब आप वातावरण देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि कैसे घनघोर जंगल में
पहाड़ों के मध्य में वीरान जगह पर बाबा यहाँ पर सत्संग अपना कर रहे हैं, भजन अपना कर रहे हैं। आइए ऐसी दिव्य मूर्ति का दर्शन अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आपकी भी जिज्ञासा है, मेरी भी जिज्ञासा है, और बाबा से हम आज आनंद लेंगे कि किस तरीके की उनकी भक्ति है। देखिए कैसी साधारण झोपड़ी, ये संतों का जीवन होना चाहिए। आइए, जय सीताराम, जय सीताराम। हमारे बाबा हमारे सामने बैठे और अब हम राम महल के अंदर आ चुके हैं। ये राम महल है और राम महल की रसोई देखिए आप। ये हमारे संत भगवान जो अपना स्वयं का प्रसाद ठाकुर जी के लिए बनाते हैं यहाँ पे स्वयं से, और आनंद लेते हैं। ये चूल्हा देख रहे हैं, ये बाबा की रसोई है। ये बाबा का शयन का है, यहाँ पर अपना वो शयन करते हैं। और बिल्कुल प्रकृति और परम शांति के मध्य में बाबा यहाँ पर विराजमान है। और बाबा के श्री ठाकुर जी के दर्शन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आइए अब बिना देरी किए हुए हम बाबा के अब सत्संग का जो आनंद है अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं। बाबा सबसे पहले हम ब्रजवासियों की तरफ से आपको राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। इतनी मनोहर जगह है ये, इस स्थान के बारे में बताइए, कैसे राम जी ने श्री राधा रानी ने आप पे कृपा की जो ऐसा स्थान आपको यहाँ मिला। देखो, मनोहर तो पूरा संसार ही मनोहर है। आपके अंदर में अगर वो दृश्य देखने की क्षमता डेवलप हो जाए तो आपको ये पूरा संसार ही स्वर्ग है। हम तो नरक अपने कर्म के आधार पे बनाते हैं। हम तो एकांत होने आए थे। संसार जब जो उल्टी दिशा में चलती है, उनकी बुद्धि भोग और कामनाओं के बीच में लगी रहती है, तो हम लोग उनसे दूर हट करके अपने आप को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले आते हैं, ताकि जो हम हैं नहीं वो बने बैठे थे और जो हैं उनसे दूर रहते हैं। इतना ही है जो उसको समझते हुए इस जीवन में आप आए हो। अपनी सही स्वरूप को आप समझ जाओ और बस उस बूंद को, इस बूंद को उस सागर में मिला लो। बस अपने जीवन का यही परिचय होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी कर्म करोगे तो वो एक विकार के तहत कर्म करोगे। ये शरीर का विकार है, इनकी अपनी इनका अपना धर्म है। इनके अंदर में वासना है, भूख है, प्यास है, सारा चीज़ है। ये शरीर का अपना एक धर्म है। इनके तहत में आप लब्ध होकर करके इसके बाद में आप कोई भी चीज़ में ज़्यादा आप डूब जा रहे हो। आपका मतलब जो जीवन का जो खूंटा होना चाहिए, जो होना चाहिए, उसके बदले में आपने खूंटा किसी और को पकड़ लिया, तो आप बंध गए, और बंध गए तो फिर आप डूब जाओगे। तो बाबा बांधा तो उसी नहीं है। नहीं, उन्होंने तो स्वतंत्र करके छोड़ा था। स्वतंत्र हैं। उन्होंने शुरुआत में तो आपको स्वतंत्र ही छोड़ा था। नहीं, लोग फिर बाबा ऐसे क्यों किए कि माया ने जकड़ रखा है? ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। माया ने जकड़ रखा है, खुद तुम जकड़ रहे हो माया से। हाँ, यही माया है, यही माया है। हम जीवन की शुरुआत करते हैं। देखो कितने सुंदर साधु संत हमारे जो पहले से आकर के शास्त्र में सब कुछ बता के तो रखा है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। चलो जान भी जाते हैं, लोगों ने इतने बता रखा है जो अब सारे लोग पंडित हो चुके हैं, सभी लोग जान गए हैं। अब अगर आप बताने भी जाओगे तो बताएंगे कि जो जानते तो सब हैं, मानते नहीं हैं। मानते नहीं उन्हें हाँ, देखो देह वृत्ति पे आप जब तक चलते रहोगे तो कुछ नहीं होना है। ये यात्रा शुरू कैसे हुई जो आप भगवान को पाने के लिए निकल चुके? बिहार से हम बिलोंग करते हैं और पूर्णिया जिला से बिलोंग करते हैं। पूर्णिया जिला भारत का सबसे पुराना जिला में आप गूगल सर्च करोगे ना तो सबसे पुराना जिला पूर्णिया नाम आता है। 1770 ये मैथिल हाँ, वही वाली साइड है? 1770 हाँ, जनकपुर। उसी साइड में। तो वहाँ से फिर अपनी जीवन की यात्रा स्टार्ट हुई। भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय BHU का मैं प्रोडक्ट रहा हूँ। 99 का मैं ग्रेजुएट हूँ। हो गए 26-27 साल हो गए, लगभग 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। और जीवन में बहुत एक से एक चरण से गुजरा हूँ। NGO चलाया, मॉल चलाया,
इन सब चरण से मैं आगे बढ़ा। लेकिन देखता रहा जो मेरी जीवन की क्या उपलब्धि रही है, कितने सार्थक जीवन हुए हैं, और अंदर में प्रवृत्ति थी सद्गुण की, रजोगुनी में रहना था, और अपने अनुसार एक कल्पना के तहत एक संसार सजाया था, जो ऐसे बनेगा, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन वही मैंने बताया ना, जो जो रचित है पहले से ही ना, आप कितना भी कर्म कर लो, आप वो जो सोच के रखे हुए हैं वही होना है। तो हमने बहुत घरौंदा सजाया, बहुत किला महल बनाया, पैसों के लिए बहुत प्रयासरत रहा, कमाया भी और गंवाया भी। एक पार्टनर, मेरे जो मॉल में पार्टनर थे, तो 30 लाख की चीटिंग कर ली 2011 में। तो कमाया और गंवाया भी। तो इस तरीके से दिखता रहा, जीवन सार्थक नहीं लगा, विरक्ति आनी स्टार्ट हुई। अच्छी बात है जो हमने संसार को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक तो ना कहो, बुद्धिपूर्वक जीवन को जीने का प्रयास किया, और विफलता हासिल हुई, और धीरे धीरे विरक्त होता गया संबंधों से, विषय वस्तुओं से, और विरक्त होकर करके अंतोगत्वा फिर मुझे अगला कदम, जो अपने आप को समझना, अध्यात्म की ओर अग्रसर हुआ। अध्यात्म में आया। मुझसे पहले मेरी पत्नी वो अध्यात्म में चली आई थी, उनके 5 साल हो चुके हैं, वो वृंदावन में अखंड वास करती है, तो मेरा अभी 2 साल हुआ है। और हठात मैं भक्ति मार्ग में नहीं आया, मैं सब कुछ समझना जानना चाहता था, क्योंकि बिना सोचे समझे जो परिवार, देश काल, वातावरण के द्वारा दिए गए संस्कार के तहत हमने जो अपना कदम बढ़ाया था संसार की ओर, वो सार्थक नहीं रहा। तो अब मैं कभी भी किन्हीं के भी कह देने पे मैं भेड़ चाल में इस यात्रा में मैं नहीं चाह रहा था, जो किन्हीं के माध्यम से मैं आगे बढ़ूँ। स्वतः का अपना जो प्रकाश मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, मैं उनके तो पहले मैं जानना चाहूँगा, स्वयं को जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपने आप को जानूँगा। अपने आप को जानने के लिए तो सब सहारा तो हमारे संत महात्मा जितने भी हैं, जो आप हो कौन, आप जिस चीज़ को समझ रहे हो वो है क्या, मैं कौन हूँ, समझते 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 सब समझ गया। अब सारे लोग, सारे संत की वाणी एक बराबर लगती है। ईश्वर, जिस कल्पना के तहत ईश्वर देखा जाता है, वो अहंकार का ही अपना एक कल्पना होता है। वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस ईश्वर को बनाते और बिगाड़ते हैं। ईश्वर वैसे नहीं होते, ईश्वर ही हैं, हम नहीं हैं। हम नहीं हैं। प्रकृति और पुरुष, ये दो विद्यमान हैं। प्रकृति के केंद्र में ईश्वर है। जैसे ये शरीर पूरा प्रकृति है, इसके केंद्र में जो आत्मा रूपी प्रकाश है, जो एनर्जी है, वो पुरुष हैं। और प्रकृति की अपनी एक एनर्जी है जो उस ईश्वर के तहत मिलती है। इन दोनों के संयोग से एक विकार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ करने की जो क्षमता दे दिया गया है। देखो, बहुत सारों में विकार नहीं उत्पन्न होता है। आप कोई भी जानवर सब में देखो, वो प्रकृति के भरोसे रहते हैं, तो हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से वो अपना सारा काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में, मनुष्य के रूप में, एक प्रकृति ने, ईश्वर, महामाया ने या ईश्वर ने, जो भी उन्होंने सोचा कि जो चलो हम अकेले, ये मतलब जो हमारे द्वारा शायद विधि व्यवस्था सही ढंग से संचालित ना हो सके, तो एक अच्छी कृति दे देते हैं जिसके तहत हम खंड खंड में, छोटे छोटे रूप में प्रकृति की रक्षा कर सके। लेकिन पता नहीं, हम मनुष्य ना ही रह सके, हम दानव की ओर बनते जा रहे हैं। दानवता ज़्यादा है, जन्म ही लेते हैं, जन्म से ही स्वार्थ जितना बड़े होते जाते हैं, स्वार्थ हमारा बढ़ता चला जाता है। हम आज प्रकृति के नाश के कगार पे आ चुके हैं।
प्रकृति के लिए हम कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं, नाश ही करते जा रहे हैं। यही हम लोगों की वृत्ति है, धर्म है, जो सिर्फ भोग करना चाह रहे हैं, सिर्फ भोग करते जा रहे हैं। और ठाकुर जी, जिसे हम लोग ठाकुर जी कहते हैं, जो इससे ईश्वर कहते हैं, जो प्रकृति के भी केंद्र में है, वो सिर्फ देखेंगे। और रही बात प्रकृति की इतनी शक्ति है, जिस दिन हम लोगों की ज़्यादा बदमाशी हो जाएगी, जिस दिन उन्हें लगेगा, तो प्राकृतिक आपदा आ जाती है या और भी बड़ा प्रलय आ जाएगा। केदारनाथ उसका उदाहरण है। हाँ, बहुत सारे उदाहरण हैं, होते ही रहते हैं। सब कुछ को फिर समान कर दिया जाएगा। हम लोग से पहले डायनासोर की अस्तित्व थी, फिर मनुष्य का अस्तित्व आया है, ये भी ज़्यादा बदमाशी करेगा, इसे भी प्लेन कर दिया जाएगा। तो बाबा आपकी खोज है अपने आप को ढूंढने की, खोज लिया कि उसको ढूंढने की। वो वही है, व्याप्त है, बस उसको मान लेना होगा। बस अपने हमने इतनी बात इसलिए कहा ना, जो प्रकृति जो कर रही है ना, अब जब गूगल सर्च करोगे, देखोगे ना, तो पृथ्वी का ही अस्तित्व एक कण बराबर है इस सौरमंडल में। तो उसमें ये हम लोग मनुष्य ही कण बराबर है। तो कितना सोचते हैं, कितना बोलते हैं, कितना करते हैं, कितनी सार्थकता है, इतनी सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं होती है। बस प्रकृति जैसे चला रही है ना, सहज रूप से, जैसे बच्चे में जन्म लेते हो, जितना सहज रहते हो, बस उसी तरीके से जीवन को बेहतर ढंग से जियो। उन्हीं की डिसिप्लिन में सब चीज़ चलता है। आपके लिए ये स्वर्ग है, आप इसको स्वर्ग मान के चलो। जो हमारे 3 गुण है हमारे अंदर में, सत्व स्तंभ, तीनों गुण को बैलेंस कर के जीवन को आगे बढ़ाओ। विध्वंस ना करो, भोग ऐसा ना करो जिसमें कि अपना ही स्वार्थ अपने केंद्र में ना रखो, जिसकी वजह से कोई सामने में आहत हो जाए, कोई परेशान हो जाए। हर एक को ध्यान में रखते हुए, हमारी और आप में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ विचार का अंतर है। अहम ब्रह्मस्मि एक महावाक्य बताया गया। कैसे समझते हो अहम ब्रह्मस्मि? अहम ब्रह्मस्मि का मतलब सबसे पहले तो जो हमारे अंदर में जो मैं है ना, जिसको अहंकार कहते हैं, अहंकार, जो समझता है जो मैं ही हूँ, वो जन्म लेता है। तो जन्म के साथ ही सीधा वो समझता है कि ये ईश्वर, ये शरीर से कनेक्ट है, तो ये शरीर ही मैं हूँ। फिर शरीर को आप ढंग से देखोगे तो ये शरीर तो बिना इस प्रकृति के, इस वातावरण के, हवा पानी पंचतत्व के बगैर तो ये शरीर तो जिंदा रह नहीं सकता है। तो आप ये पृथ्वी समझ लेते हो। पृथ्वी सूर्य के बगैर सही से विद्यमान नहीं रह सकता है। सूर्य इस सौरमंडल के जो क्षुद्र ग्रह है, जितने भी है, तो उनके बगैर ये नहीं रह सकता है। तो धीरे धीरे आप ब्रह्मांड हो जाते हो। पेड़ में अलग अलग टहनी कहेगा जो हम अलग अलग, लेकिन सबका तो जड़ एक है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड सब एक है। तो इसीलिए हम अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं। बाबा एक सवाल था मेरे अंदर। आपने सब कुछ देखा, सब कुछ देखने के बाद तय किया कि मुझे आध्यात्म की ओर जाना है, यानी मुझे अपने आप को जानना, अपने इष्ट को, अपने भगवान को जानना है, जिसके लिए मैं इस धरती पर आया था। शादी भी हुई, आपकी धर्मपत्नी है वो वृंदावन में है और आप यहाँ पर हैं। तो अब ये अलग अलग अब पत्नी नहीं, अब वो माता हो गई हमारी। अब तो सब हम लोग जब अध्यात्म में आएंगे ना, तो अब सब अकेला यात्रा होती है। अब कोई रिश्ते नाते ये सारे नहीं साथ होते में रह के नहीं संभव था, ये असंभव है। अब हम अकेले हो चुके हैं और अकेले से ही अब सब एक हो गए हैं। अब हम और आप में अंतर कहाँ रहा? स्त्री और पुरुष कहाँ होता है? मन स्त्री पुरुष होता है। तो आपसे पूछ करके माता जी भी वृंदावन में इसी भाव में, भक्ति भाव में ही है। हाँ, वो कंप्लीट भक्ति मार्ग में है। मैं भक्ति में इसलिए नहीं उतर पा रहा हूँ, देखो भक्ति तो मैं कर रहा हूँ, कंप्लीट भक्त हूँ, लेकिन मेरी स्वरूप भक्ति नहीं है। ठीक है, मैं जैसे अपना हर चीज़ को, विषय वस्तु को तोड़ कर के हम जीवन को अनुभव लेते हैं, या उस विषय वस्तु से हम अनुभव लेते हैं। हम ईश्वर को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, स्वरूप में नहीं बनाना चाहते हैं, ईश्वर ही है। ठीक है, हम जो हैं बस उनके
बूंद हुए, जैसे सागर है उनमें एक बूंद है, उनको तोड़ करके क्या फ़ायदा। अपने आप को वजूद बनाओगे तो आप तोड़ने लगोगे। आपका वजूद है कहाँ, आप बस उनके एक कण हो, बस ये मान के चलो। बाबा इतनी प्यारी जंगल में आप रहते हो, दिन और रात रहते हो, अकेले रहते हो, अपने ठाकुर जी के साथ रहते हो, क्या कभी उसकी कोई ऐसी लीला अनुभव हुआ आपको रात्रि में? कभी ऐसा ये लगा? भ्रम है, ये सारी बातें भ्रम है, ठीक है। एक बार प्रेमानंद महाराज जी से पूछा गया जो भागवतिक क्या होते हैं, जो भागवतिक हो जाते हैं, तो उन्होंने उदाहरण दिया जो सुखदेव जी जो थे वो नग्न अवस्था में ही रहते थे, वो भागवतिक हो चुके हैं। उनका प्रमाण राजा जनक जी वो ले सकते हैं, मतलब बता सकते हैं उनके माध्यम से। तो उनके यहाँ गए, भेजा गया सुखदेव जी को, तो राजा जनक जी को ये बात पहले से पता चल गई थी, तो दरबारी से बोला गया था कि जो उन्हें आप गेट के अंदर नहीं प्रवेश करने देना, वहीं बिठा के रखना, बोलना जो अभी महाराज थोड़ी व्यस्त है, आपसे कुछ दिन के बाद में या 1-2 दिनों के बाद मिलेंगे। ऐसे करते करते 9 दिन तक, 9-10 दिन जो भी होगा, वो उसी वहाँ पे रखा गया उनको, और उनके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब मगन मस्त आनंद में वो वहाँ पर भी विराजे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मेरा मान अपमान ये सारी बातें, फिर इनके बाद उनको स्वागत करके अंदर लाया गया, फिर बहुत सारा मान सम्मान दिया गया, फिर वहाँ भी वैसी स्थिति में। तो भागवती का मतलब होता है आप जब आपको ज्ञान मिल जाएगा ना, मस्त जब हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आपके लिए सुख दुख वगैरह से कोई मतलब कोई नहीं। अनुभव ही नहीं रहेगा। हाँ, ये संसारिक ये सारी अनुभव। बातें, ये संसारिक बातें हैं। अनुभव क्या होता है, अनुभव क्या करना, हम एक तिनका है, मेरा एक ही लक्ष्य होता है, जो मुझे बस वो, मैं बूंद हूँ, वो सागर से मिलना है, और कोई काम नहीं। कर्म हमारी बाधा है, सबसे बड़ा ज्ञान भी यही है, बस सबसे बड़ा मुझे ज्ञान उससे है। मिलना है। बस मैं आत्मा उस बस परमात्मा का इस अंश। आत्म का अनुभव हो जाए, आत्मबोध हो जाए, बस यही बात है। बस यही बात। गीता के अध्याय 3 के 27 नंबर और 28 नंबर श्लोक जिसने जान लिया, बस इसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाबा इस बात से मैं भी सहमत हूँ, हाँ, और मैं भी आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है, मैं कौन और मेरा कौन। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि लोग मैं को तो स्वीकार नहीं रहे हैं और ना जाने कहाँ ढूंढ रहे हैं। देखो ये डर है ना, ये डर जो है ना, सबसे पहली बात, जो हम शरीर से जो जुड़े ना, तो शरीर से जुड़ने के बाद में लगा कि अरे ये शरीर है तो मैं हूँ। अहंकार को ये लगता है जो शरीर है तभी मैं हूँ, शरीर खत्म हो जाएगा तो मेरा नाश हो जाएगा। तो सबसे पहला संबंध ये शरीर से बनाया। अब इसके बाद वो तो डर तो जैसे ही उत्पन्न लिया मैं, तब से ही डर तो उसमें व्याप्त है, जो मेरी अस्तित्व बची रहनी चाहिए। इसलिए वो रिश्तेदार, समाज, पैसा, ये सारा चीज इकट्ठा करना चाहता है ताकि मेरा वजूद जिंदा रहे। यहाँ तक कि मैं मरने के बाद में भी मेरी वजूद जिंदा रहे, तो वो स्वर्ग वगैरह वगैरह की कल्पना करता है, और वो इस तरीके का कोई कर्म प्रवृत्ति करता है, जो मैं अभी भी हूँ और मरने के बाद मेरा पुनर्जन्म हो जाए। ये सारी बातें। दूसरी बात, अब मैं तो कर्म करूँगा भोग के लिए, अब मैं भोग कर रहा हूँ, अब मुझे कोई सजा दे सकते हैं तो एक ईश्वर दे सकते हैं, तो चलो मैं ईश्वर को ही अपने अनुसार बना लूँ, और मैं ईश्वर को अपने अनुसार बना करके अपने सोचे 3 डायमेंशन का मैं जीव हूँ, और मैं ईश्वर को, जो कि पूरे ब्रह्मांड का सारा चीज़ का रचनाकार है, और मैं अपने अनुसार ईश्वर की कल्पना करके ईश्वर को बना लेता हूँ, ठीक है। और बना लेने के बाद में 1 किलो लड्डू लेके जाता हूँ, 1 किलो सोना की अपेक्षा रखता हूँ। इसी तरीके का जो भाव रहता है, ऐसे ना हो। इस तरीके से ईश्वर को सम्मान नहीं दिया जा सकता। ईश्वर हो, आप दास हो, आप उनके एक कण हो, आपको एक सर्वश्रेष्ठ रचना के तौर पे, सर्वश्रेष्ठ कृति के तौर पे आपको यहाँ पे दिया गया है। बस आप फूलों की खुशबू हो जाओ, संत के जैसे। सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक बराबर होता है। आपके अंदर से आप प्रेम, हर कोई चाहता है ना जो प्रेम मिले। आपने कितनी बार प्रयास किया है, जो आप सबों से जब प्रथम बार मिलो तो आप प्रेम देने का प्रयास करो। आप सबसे पहले तो अहंकार, अपना वजूद के तहत में आप वर्चस्व
प्रभावित करना चाहते हो सामने वाले, तो सामने वाले भी रिएक्ट होते हैं उसी तरीके से। आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा। आप प्रेम मत व्यवहार करो, उधर से आपको प्रेम ही मिलेगा। क्या आनंद आपके साथ में आया बाबा। जब मैंने आपकी वाणी को सुना, आपके स्वरूप को देखा, तो मेरे हृदय के कुछ सवाल थे जो मैंने आपसे किए और वो मुझको मिला, ये सबसे सुंदर था। और बाबा, हाँ बाबा, यहाँ पे आपको कितना समय हुआ और इस खोज में अभी और कहाँ कहाँ जाना बाकी रह गया है कुछ? मैं यहाँ पे इससे पहले मैं श्री माता जी गौशाला में था, 1.5 महीना मात्र वहाँ रह पाया। अब है मुझे एकांत चाहिए, कोई नहीं चाहिए मुझे, बस एकांत चाहिए और मुझे समझना होगा। एकांत के लिए ये जगह मुझे सर्वोत्तम लगा। और यहाँ आने के बाद तो जंगल था ढेर सारा इस पहाड़ पे जितने कांटे थे सब कुछ साफ किया है, निरंतर साफ करते करते इतना सुंदर बना लिया आपने बाबा। ऐसे प्यारे पुष्प जो आपकी बाड़ी में जो आप बोल रहे हो ना कि खुशबू हो जाए, वो सारी हम प्रकृति में आपके दर्शन कर रहे हैं कि कैसे एक पहाड़ पर इतने सुंदर पुष्प बाबा ने बना रखे और बाबा के आराध्य भी हैं मंदिर में। बहुत सारे पौधे लगे हुए बाबा हैं, जो कि आपके अगले चौमास में सब बड़े हो जाएंगे। आपके जो मंदिर है बाबा, उनके दर्शन हम करना चाहते हैं आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा हमारे साथ में चलेंगे। अब यहाँ हमारे 8 महीने हो चुके हैं। अच्छा, अब हमारी अगली यात्रा 7 मार्च को अब हम यहाँ से निकल लेंगे। अच्छा, हाँ। आप यहाँ से जाओगे बाबा? हाँ, अब यहाँ से निकलेंगे और बस उस बात को ही, जो रमता जोगी बहता पानी वाली बात, अब हम यहाँ से अब कहाँ निकलेंगे ये तो नहीं पता मुझे। ये तो आपके बताएंगे ना ठाकुर जी। हाँ, ये इनकी प्रेरणा के तहत ही बस आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर बाबा आपका, यही हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए। ये देखो, ये इनकी गुरुदेव हैं, ये है शक्ति उनकी। भक्ति मिल सकता है। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जय हो श्री हनुमान जी महाराज। ये गुरुजी हैं हमारे। अरे महाराज, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास ये है, सब कुछ है। धन्य है आप। वो तो सबों के लिए। आज राधा रानी ने कैसी कृपा करी हम पे कि इस स्थान तक पहुंचा दिया। कभी नहीं आते जीवन में, पता नहीं क्या प्रारब्ध में क्या लिखा होता है जो आज हम यहाँ तक आ गए। लेकिन मेरा एक भाव था महाराज जी आपके प्रति, ये सामने दिखाइए कुटिया को जूम करके, इस कुटिया को हम सुंदर यहाँ बनाना चाहते हैं आपके लिए। और ये हमारा अपना भाव है। और कुछ प्रसादी श्री हनुमान जी की और आपके लिए हम सेवा में ज़रूर लाना चाहते हैं। प्रभु, आप हमारी सेवा को स्वीकार करना। और हालांकि आप नहीं कहेंगे ये हमको पता है, लेकिन हम अपनी तरफ से ये छोटी सी सेवा ज़रूर करना चाहेंगे। सब अपना अपना कर्म करो। हम, मेरे तरफ से कुछ नहीं, न्यूट्रल सी बात है। इच्छा तो कुछ भी नहीं रहता है। संचय करना हम लोग के धर्म में ही नहीं है। हम ना रुपया रखते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ संचय करते हैं। फिर जो 7 मार्च को निकलेंगे, सब कुछ यहीं छोड़ना है। एक झोला लेना है, 2 कपड़े डालने हैं, फिर आगे बढ़ने हैं। सब करने वाले ऊपर वाले होते हैं। वो सब कुछ आज तक हम 8 महीने में आज तक एक तिनका भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। जो हमें उधर भरने के लिए जो चाहिए वो मिल जाता था। रहने के लिए सब कुछ है, हर चीज़ तो व्याप्त है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो मांगना और सोचना क्या है। अब वो हमारा भाव है। हम अपने भाव से जो भी लाएं आप स्वीकार करना। आपके हैं, आप हमारे हैं। हम और आप में अंतर क्या है? आपका अपना कर्म है, जो करो। हम तो आपके हो चुके। देखो, पानी जो होता है ना, उनका अपना एक शेप नहीं होता है, ठीक है। उनको जिस पात्र में डाल दो वैसा हो जाता है। तो हम लोगों का जो जीवन चरित्र है ना, जो हम लोगों की स्वरूप समझ है ना, आप आए हो ना, हम आपके लिए हो गए। बाबा, हम आपसे यही चाहेंगे कि आप पूरा घूम के आइए, पूरी भारत भूमि घूम के आइए, लेकिन लौट के यहाँ जरूर आना इस स्थान पे। हम चाहते हैं कि आप ब्रज भूमि में ही, जहाँ समस्त देवी देवताओं का वास है, आप इसी स्थान पे रहें। और जब आप लौट के आएंगे, आपके लिए प्यारी सी प्राकृतिक कुटिया बनाएंगे। बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। जिधर चाहते हूँ उधर घूमती हूँ, न घर बार मेरा ना राहें किसी। मतलब हम लोगों के लिए कोई जगह थोड़ी सुनिश्चित है। बस जिधर चाहो बह जाओ, पूरा संसार अपना है। हम सारे लोग तो एक ही है ना। जिनको मेरी ज़रूरत है वो रख ले। हम जाएंगे तो कहीं नौकर वेश में भी हो सकते हैं। ये सारा चीज़ को हटा लेंगे, नौकर बन जाएंगे कहीं पर भी। किन्हीं घर में हम देखेंगे कि जो इस जगह पे ज्ञान का बीज डालना जरूरी है, प्रेम
पनपाना जरूरी है, इनके अंदर में हृदय में प्रेम की ज्योत जगा देना है। नौकर बन जाएंगे, नौकर बन के रहेंगे, फिर 6 महीने रहेंगे। इनकी भी सेवा ये यहाँ पर हो रही है, इतने बड़े जंगल में ये यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, और जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। और बड़ी कृपा बाबा ने हमारे साथ में की। आपने देखा कि किस तरीके से इस अद्भुत धरा पर इतना अद्भुत सत्संग देखने को मिला। क्या सीखा कि हमको अपने आप को जानना है। कैसा लगा आज का हमारा ये भाव, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन की अनुपम भूमि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।